आइए दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। आइए आज समाकलन 7.3 का हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि 1/sin इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, हल बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना माना आई बराबर इंट्रोगेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं बारीकी से और हल करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन समझिएगा कि जब ऐसा होता है और हमारा सवाल हल करना होता है तो कॉस के क्यूब में क्या है, घात में मतलब 3 है। तो क्या करते हैं कि एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या होता है एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। चलिए इसको लेकर हम लोग हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका बराबर इंट्रोगेशन। देखिए 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान मतलब मुख्य बट्टे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डीएक्स। कोई डाउट? हम लोग देखिए जब इसके बराबर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1 के स्थान पर इसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इसका प्रयोग कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो समझने वाली बात यह है कि इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो हमको किसी न किसी रूप में तोड़कर, जैसे फलन का विभाजन करना है तो फलन को किसी न किसी रूप में तोड़ेंगे, मतलब छोटे से छोटे रूप में तोड़ेंगे ताकि क्या हो कि समाकलन करना आसान हो जाए। आइए इसको देखते हैं और तोड़ते हैं, आगे हल करते हैं। हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन। देखिए एक बार साइन स्क्वायर एक्स के साथ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स ले लेते हैं, फिर कॉस स्क्वायर एक्स के साथ इसको और इसको ले लेते हैं। तो हो जाएगा आपका कि साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू, अभी इसको लिख देते हैं ना, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, और सभी का क्या करते हैं डीएक्स करते हैं। ठीक है, समझिएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समाकलन करना क्या हो आसान हो जाए। तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन। चलिए देखिए साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या आपका साइन बचा ऊपर साइन एक्स अपान में क्या बचा कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस से कॉस कट गया, ठीक है, कॉस से कॉस कट गया। अब क्या बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हो जाएगा आपका कि ऊपर तो देखिए कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ओनली 1। ठीक है, अपान क्या बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए सभी में क्या है कि इसमें अगर ऐसे ब्रैकेट लगाए तो यहाँ डीएक्स करना पड़ेगा। यदि हम यहीं पे यदि डीएक्स कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा इंट्रोगेशन के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग डीएक्स कर देंगे। अब समझिए कि हमारा फलन का कोई, जैसे ये cos x dx का कोई फलन जो है हल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि अंश और हर में cos से गुणा कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ अंश और हर में cos से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए इस फलन को नहीं छूते हैं, 10 का 10 रहेगा। ये हो गया आपका, ये हो जाएगा साइन एक्स
कॉस क्यूब एक्स। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, समझिएगा कि साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर और कॉस में कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इंटू डी एक्स प्लस इंट्रोगेशन 1 अपान साइन एक्स कॉस से क्या कर रहे हैं, गुणा और भाग कर रहे हैं, तो चलिए साइन एक्स हो गया इंटू कॉस एक्स हो गया इंटू कॉस एक्स, कॉस से गुणा हो गया और कॉस से भाग देते, मान लीजिए यहाँ हम रख देते कॉस एक्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए यहाँ हम करते हैं साइड में, तो हो जाएगा आपका साइन अपान क्या है, कॉस है, तो हो जाएगा इंट्रोगेशन tan एक्स, क्या हो जाएगा इंट्रोगेशन tan एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब यहाँ आइए, ये हो गया आपका इंट्रोगेशन 1 अपान साइन कॉस, तो हो जाएगा आपका 1 अपान tan एक्स, क्या होगा 1 अपान tan एक्स, और कॉस में कॉस को गुणा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू डी एक्स। अब देखिए हमारा फलन का जो समाकलन मिल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग क्या करें, हल कर देंगे। तो क्या करते हैं, अब किसी कांस्टेंट को टी मान लेते हैं, तो इसमें कौन सा कांस्टेंट माने ताकि हमारा क्या हो कि समाकलन आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि tan x को t मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे tan x बराबर t लेने पर, ठीक है, tan x बराबर t लेने पर, और जब tan x को t मानते हैं तो क्या हो जाएगा कि अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan x का जो समाकलन अवकलन होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर x बराबर, ये t का क्या हो जाएगा dt अपान dx, या dx का जो मान होगा वो dt अपान सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका dx का मान। अब क्या करेंगे, dx का मान रख देंगे, तो आइए देखते हैं सॉल्व में। हो जाएगा इंट्रोगेशन tan x बराबर क्या माने हैं t, या क्या लिख देंगे t इंटू सेक स्क्वायर एक्स, चलिए इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का मान क्या निकला है, तो dt अपान सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस है तो प्लस इंट्रोगेशन 1 बाई 10 है, चलिए 1 बाई 10 को, तो 1 बाई 10 के स्थान पर क्या हो जाएगा t, क्यों, क्योंकि tan x बराबर t माने हैं, इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का मान क्या निकला है, तो dt अपान सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स कट गया, बचा आपका इंट्रोगेशन t इंटू डी टी प्लस 1 बाई टी इंटू डी टी। अब क्या करते हैं कि समाकलन कर देते हैं, तो t का जो समाकलन होगा t जैसे x पावर n के रूप में होगा ना, फार्मूला होता है ना कि x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसी के रूप में इसको भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा t पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस, ये देखिए 1 बाई एक्स क्या होता है लॉग एक्स, तो हो जाएगा आपका लॉग मापांक t प्लस c, या जो फाइनली आंसर होगा t पावर 1 प्लस 1, t किसको माने हम लोग, तो tan x बराबर t माने हैं, तो हो जाएगा tan और 1 प्लस 1 कितना tan पावर 2x अपान 2 प्लस लॉग मापांक में क्या हो जाएगा आपका, तो tan x, ठीक है, प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, दिया है cos 2x अपान cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। तो हम हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे तो लिखेंगे माना i बराबर इंट्रोगेशन cos 2x अपान cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये दिया है cos 2x, ये cos x प्लस sin x है, तो अब क्या करेंगे कि फलन के लिए हम किसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक फार्मूला होता है कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। चलिए लिख देते हैं कि cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। आइए इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन cos 2x,
cos 2x की जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी यक्स। अब इसको हम लोग हल करते हैं, और जब हल करेंगे तो लिखेंगे इंट्रोगेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हो जाएगा उस प्रकार, इसको a माने इसको b माने हैं, तो हो जाएगा कि cos x प्लस साइन x फिर cos x माइनस साइन x ब्रैकेट बंद अपान में हो जाएगा। देखिए ये cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर दे मतलब पावर 2 दिया है ना, इसका मतलब इसका 2 बार मल्टीपल है, मतलब 2 बार इसका गुणा है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos x प्लस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos x प्लस साइन x, ठीक है, और एक ब्रैकेट में cos x प्लस साइन x, ठीक है। cos x प्लस साइन x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इंटू डी यक्स। अब बचा आपका इंट्रोगेशन, क्या बचा, cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x इंटू डी यक्स। एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, किसी फलन को कांस्टेंट मानकर या t मानकर हल कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका कि इसमें हम लोग cos x प्लस साइन x को t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मान लेते हैं कि cos x प्लस साइन x बराबर t लेने पर, ठीक है, और जब t लेंगे तो अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos का जो अवकलन क्या होता है, तो cos का अवकलन हो जाता है आपका माइनस साइन होता है, ठीक है, प्लस साइन का जो अवकलन होता है, ठीक है, cos हो जाता है बराबर dt अपान dx। और जो dx का मान होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि dx का मान ये अपान में हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। ये क्या हुआ, cos x माइनस साइन x, ठीक है। तो लिखेंगे यहां, उसके आगे का हल करना है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इंट्रोगेशन cos x माइनस साइन x, किसको t माने हैं, तो cos x प्लस साइन x बराबर t लेने पर। यहां समझिएगा कि cos x प्लस साइन x बराबर t लेने पर, तो अपान में हो जाएगा आपका t इंटू dx है, और dx का मान क्या निकला है, तो dx का मान निकला है dt अपान, देखिए साइन x पहले रहे, अब बीच में कोई मतलब नहीं है, तो cos x माइनस साइन x। अब ये क्या हुआ कि cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x कैंसिल हो गया, कट गया। अब बचा आपका 1/t के रूप में, तो हो जाएगा इंट्रोगेशन 1 अपान t इंटू डी टी, और ये फार्मूला होता है कि 1 अपान x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा log मापांक में t, तो हो जाएगा log t प्लस c, या log किसको t माने हम लोग, तो देखिए cos x प्लस साइन x को, तो लिख देंगे log cos x प्लस साइन x प्लस c, आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। दिया है बेटा कि साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स कॉस एक्स। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स, चलिए क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है कि कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, या साइन π/2 माइनस थीटा, इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो लिखते हैं हल,
माना आई बराबर इंट्रोगेशन, ठीक है, आई बराबर इंट्रोगेशन। अब समझिएगा कि साइन इनवर्स कॉस यक्स इंटू डी यक्स। तो जब हल करेंगे तो इंट्रोगेशन साइन इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स लिख देते हैं। ये आपका कॉस यक्स है, कॉस को किस में बदल सकते हैं, तो कॉस यक्स के बजाय लिख सकते हैं हम लोग साइन, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस यक्स। बोलिएगा थीटा के स्थान पर क्या लिए हैं हम लोग, थीटा के स्थान पर यक्स लिए हैं क्योंकि यक्स दिया है, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2, ठीक है, माइनस यक्स इंटू डी यक्स, ठीक है, या इंट्रोगेशन साइन इनवर्स। देखिएगा जब इसको तोड़ेंगे तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन इनवर्स, कोई दिक्कत, आप लोग जानते ही होंगे। ये हो जाएगा आपका कि पाई बाई 2 माइनस यक्स इंटू डी यक्स। साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, इंट्रोगेशन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी यक्स। अब क्या करते हैं कि दोनों का अलग अलग समाकलन कर देते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। हो जाएगा इंट्रोगेशन, ये पाई बाई 2 है, चलिए इसको पहले लिख देते हैं, पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स। अब क्या हो जाएगा कि ये पाई बाई 2 है कांस्टेंट के रूप में, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू डी एक्स, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, और 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, माइनस ये क्या एक्स कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो हो जाएगा आपका एक्स पावर 1 प्लस 1 मतलब अर्थात 2 हो जाएगा अपान 2 प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि 1 अपान कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस बी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके कुछ फार्मूले समझिएगा कि साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए के रूप में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इंट्रोगेशन tan x इक्वल टू माइनस लॉग कॉस x होता है, और लॉग x या ऐसे लिख लीजिए इसको, लॉग यम प्लस लॉग यन इक्वल टू लॉग यम प्लस लॉग यन इक्वल टू लॉग यम बाई यन। यह एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। सबसे पहले कि अंश और हर में, ठीक है, साइन a माइनस बी से गुणा करने पर, ठीक, और जब अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 के स्थान पर कि साइन a माइनस बी। चलिए इंट्रोगेशन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि आसान हो जाए, अपान इसमें क्या हो जाएगा कि cos x इंटू कॉस वाई के रूप में है, तो ये क्या करते हैं कि इसमें भी गुणा करेंगे तो साइन a माइनस बी क्या है cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी यक्स। फिर हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन साइन a माइनस बी है। देखिए साइन a माइनस बी को हम तोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं कि साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए के रूप में। क्यों? क्योंकि देखिए ये x है और ये माइनस एक्स है, तो x x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस में हो गया माइनस b हो गया। देखिए a माइनस बी आ जाएगा, मतलब जो का त्यो आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि साइन, ठीक है, साइन इसको लिख सकते हैं हम लोग जैसे क्या है कि x माइनस बी के रूप में लिखें पहले, तो लिखेंगे x माइनस बी माइनस x माइनस ए। कोई दिक्कत? जहां भी डाउट है आप समझिए पूछिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मतलब डाउट क्लियर कीजिएगा।
तो दिया है कि साइन एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए, तो कॉस नहीं रहेगा, सॉरी, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपान, ठीक है। देखिए साइन ए माइनस बी है ना, इसको हम लोग बाहर ले लेते, मतलब कांस्टेंट रूप में बाहर कर देते इसको, तो हो जाएगा 1 अपान साइन ए माइनस बी। क्या बचा आपका कि कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ये हो गया साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब ये फार्मूला के रूप में टूट गया। जैसे एक फार्मूला होता है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इंटू क्या होता है कि देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब समझिए कि यदि इसको हम लोग टोटल को ए मान लें और इसको बी मान लें, तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसके रूप में, तो लिख सकते हैं कि 1 अपान साइन ए माइनस बी इंट्रोगेशन, अब इसको तोड़ रहे हैं हम फार्मूला के रूप में, देखिए साइन ए माइनस बी के रूप में, तो हो जाएगा आपका साइन ए, और ए किसको माने हैं, तो टोटल एक्स माइनस बी को, और लिखेंगे एक्स माइनस बी, फिर क्या है इनटू कॉस बी, चलिए कॉस लिख लेते हैं, और बी के स्थान पे क्या है आपका एक्स माइनस ए, समझिएगा एक्स माइनस ए, फिर क्या है माइनस, तो लिखेंगे माइनस कॉस ए, तो कॉस ए के स्थान पे क्या है आपका एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी हो गया। फिर क्या आपका साइन ए, देखिए साइन बी, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी है, तो साइन लिख लेते हैं, बी के स्थान पे क्या है आपका एक्स माइनस ए, एक्स माइनस, और अपान में क्या है आपका कि कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू क्या है डी एक्स। अब क्या करते हैं कि एक बार इसके साथ ले लेते हैं और एक बार इसके साथ, तो हो जाएगा आपका 1 अपान साइन ए माइनस बी इंट्रोगेशन साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, अपान कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपान, ये हो जाएगा आपका कि कॉस एक्स माइनस ए फिर कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, कॉस एक्स माइनस बी। अब क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं, और जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि देखिए x माइनस बी क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, इसमें x माइनस ए कॉस, सॉरी कॉस एक्स माइनस ए, ये नहीं कटेगा आपका, कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कॉस एक्स माइनस बी कटेगा, ये नहीं कटेगा आपका, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 अपान साइन ए माइनस बी इंट्रोगेशन, क्या बचा इसमें कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, कॉस, ये गलत कट गया है, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कटा है ना, ये कटा है इससे, और इसमें कौन सा कटा है, इसमें देखिए आपका कि कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कटा है, तो बचेगा क्या आपका कि साइन एक्स माइनस बी, तो लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, ये नहीं कटा है, एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका, इसमें भी क्या बचा है, ये नहीं कटा था, तो साइन एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, तो हो जाएगा आपका 1 अपान साइन ए माइनस बी इंट्रोगेशन
साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन, हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, फिर क्या है माइनस, तो माइनस इंट्रोगेशन यहाँ पे dx है, ठीक है, dx, ठीक है, माइनस, क्योंकि जगह थोड़ा कम है, हो जाएगा माइनस इंट्रोगेशन, इसमें क्या बचा है टेन, साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, तो टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है, समझिएगा, इंट्रोगेशन 1 साइन ए माइनस बी, ठीक है, और ये टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। एक फार्मूला होता है कि टेन एक्स बराबर माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स मापांक के रूप में, तो हो जाएगा जब इसका समाकलन करेंगे, टेन है, इस टोटल को जैसे एक्स माइनस बी को देखिए समझिएगा, हम टोटल एक्स माइनस बी को मान लेते हैं एक्स और एक्स माइनस ए को मान लेते हैं एक्स, तो टेन एक्स है तो क्या होगा फॉर्मूला, माइनस लॉग मापांक में कॉस एक्स, जो इंट्रोगेशन टेन एक्स का फार्मूला होता है तो हो जाता है माइनस लॉग क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं इसको रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका कि माइनस लॉग मापांक में कॉस हो गया और एक्स के स्थान पे क्या है पूरा एक्स माइनस बी, मापांक बंद, माइनस है तो माइनस, फिर लगेगा आपका माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है, मापांक में कॉस ना, कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है, या 1 देखिएगा 1 साइन ए माइनस बी ना, अब ये माइनस है बाहर निकल जाएगा तो माइनस 1 साइन ए माइनस बी इंटू लॉग, ठीक है, कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। अब क्या करते हैं इसका मान रखते हैं ना, जैसे मान क्या रखना है समझिएगा जरा, कि देखिए 1 साइन ए माइनस बी है इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस बी, लॉग इतना इतना है, हम लोग इसको अभी ना बाहर छोड़ते हैं, इंटू गुणा दोनों में इसको बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, समझिएगा, ये ऐसे कर लेते हैं, हम क्या करते हैं कि log cos x माइनस बी log cos x माइनस ए, एक फार्मूला होता है कि log m बराबर log m प्लस log n बराबर log m बाई n, ये तो log, ठीक है, हम इस टोटल को जैसे समझिएगा, हम इस टोटल को यहां से यहां तक को, यहां से यहां तक को m मान लेते हैं और यहां से यहां तक को n मान लेते हैं, तो log m प्लस log n हो गया, एक फार्मूला होता है कि log m प्लस log n बराबर log m बाई n, अब हम फार्मूला में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा -1 साइन a माइनस बी, ठीक है, इंटू log m प्लस log n बराबर log m बाई n, तो हो जाएगा log m के स्थान पे क्या आपका, तो मापांक में cos x माइनस बी अपान n के रूप में क्या है, तो मापांक में cos x माइनस ए प्लस सी, रहा आपका फाइनली आंसर, तो ये रहा लास्ट का फाइनली आंसर, जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कि -1 साइन ए माइनस बी इंटू लॉग कॉस x माइनस बी अपान कॉस x माइनस ए, ये आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा और जो भी डाउट क्लियर कीजिएगा उसको पूछ लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, दिया है इंट्रोगेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो देखते हैं, लिखते हैं हल, ठीक है, लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंट्रोगेशन, एक बार साइन स्क्वायर एक्स के साथ दोनों को ले लेते हैं, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस है तो माइनस
इंट्रोगेशन एक बार कॉस स्क्वायर एक्स लेते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इंट्रोगेशन 1 अपान क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस तो माइनस, इंट्रोगेशन कॉस से कॉस कट गया, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स के रूप में, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 अपान साइन को किसके रूप में लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक का जो सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो हो जाता है tan x, तो हो जाएगा tan x, ठीक है, माइनस कॉसेक का होता है आपका माइनस कॉट x हो जाता है, प्लस c, या जो फाइनली आंसर होगा tan x प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट c प्लस c, कॉट c नहीं कॉट x प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 24। ठीक है, इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन e पावर x, ठीक है, e पावर x 1 प्लस x अपान दिया कि cos स्क्वायर e पावर x इंटू e दिया है सर, ठीक है, e पावर x इंटू x। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया आपका कि e पावर x 1 प्लस एक्स अपान कॉस स्क्वायर e पावर x इंटू एक्स। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं ना, काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो जब हल करेंगे तो लिखते हैं पहले इंट्रोगेशन e पावर x 1 प्लस एक्स अपान कॉस स्क्वायर e पावर x इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें किसी को जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो पहले किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे हम लोग इसमें यदि e पावर x इंटू एक्स को t मान लें और इसका अवकलन कर दें तो कोई ना कोई फलन क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका, तो हम लोग क्या करते हैं कि साइड में e पावर x इंटू एक्स बराबर t लेने पर, ठीक है, समझिएगा। अब क्या करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा कि e पावर x हो जाएगा, देखिए e पावर x मतलब पहले को छोड़कर दूसरा का अवकलन, ठीक है, प्लस फिर दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन बराबर dt अपान dx, या हो जाएगा आपका e पावर x इंटू एक्स का जो अवकलन होता है 1 हो जाता है, प्लस x इंटू e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x ही होता है, बराबर dt अपान dx, या दोनों में से e पावर x को कॉमन कर ले तो क्या बचेगा 1 प्लस इसमें x बराबर dt अपान dx, या जो dx का मान होगा आपका हो जाएगा dt अपान e पावर x 1 प्लस x। ठीक है, तो ये dx का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे, तो हो जाएगा आपका कि इंट्रोगेशन e पावर x 1 प्लस x, ठीक है, अपान कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, e पावर x इंटू एक्स को क्या माने हैं, e पावर x इंटू एक्स को माने हम लोग t माने हैं, तो यहां लिख देंगे t, ठीक है, इंटू dt dx, और dx का मान क्या है dt अपान हो जाएगा आपका e पावर x 1 प्लस x, ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचा क्या इंट्रोगेशन 1 अपान कॉस स्क्वायर t इंटू dt। ठीक है, अब देखिए जब कॉस स्क्वायर t को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t इंटू dt, और सेक स्क्वायर t का क्या हो जाता है tan t हो जाता है, प्लस c, या जब tan का मान रखेंगे t का, tan में t का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका tan, किसको t माने हैं, तो t माने हम लोग e पावर x इंटू एक्स प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर।